हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स पर स्वागत करता हूँ। हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सामान्य हिंदी की है। जो भी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा विकास से संबंधित आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। आपको बताना है हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है आस्टिक भाषा परिवार, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा ऑप्शन है भारोपीय भाषा परिवार, चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो आपको बताना है इन चारों परिवारों में से किस परिवार के अंतर्गत हिंदी भाषा आती है। दोस्तों जल्दी अपने आंसर टाइप करिए कमेंट्स बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और भारत में ये जो चार भाषा परिवार है इससे लगभग सारी भाषाएं बोली जाती हैं और लगभग पूरे लोग कवर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में बोलने वालों के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा भाषा परिवार आपको बताना है इंडिया में कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार, दूसरा ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑप्शन है आस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा ऑप्शन है भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है दोस्तों, तो भारोपीय भाषा परिवार भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है दोस्तों, पूरा लगभग नॉर्थ इंडिया को ये परिवार कवर करता है। नॉर्थ इंडिया के आसपास जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी इनमें से नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है मलयालम, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा ऑप्शन है मराठी। तो ऑप्शन आपको बताने हैं दोस्तों, तो सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन इसका दोस्तों होगा मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की सदस्य है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी जो भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, ये सारे भारोपीय परिवार की हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, दूसरा है रोमन लिपि, तीसरा देवनागरी लिपि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है और गुरुमुखी लिपि दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है और रोमन लिपि दोस्तों अंग्रेजी भाषा की लिपि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप का विकास किसने किया। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है हिंदी टाइपिंग के लिए जो देवनागरी टाइप का फॉन्ट है उसका विकास किसने किया। तो आपके पास ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरे ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी, देवनागरी टाइम का विकास बाल गंगाधर तिलक ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है आपको बताना है। पहला है अपभ्रंश से, दूसरा है लौकिक संस्कृत से, तीसरा है पौली से और चौथा है प्राकृत से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा अपभ्रंश से। ठीक है दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। और हिंदी भाषा का अगर जननी भाषा पूछा जाएगा तो आपको लौकिक संस्कृत वहाँ पे टिक करना होगा, लेकिन अगर हिंदी भाषा के विकास में ऑप्शन अपभ्रंश का है तो आपको अपभ्रंश टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है आपके सिंधी, दूसरा ऑप्शन है मराठी,
तीसरा ऑप्शन है पंजाबी, चौथा ऑप्शन है तेलुगु। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इनमें से कौन देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जल्दी से आंसर इसका बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा मराठी। ठीक है, मराठी हिंदी की तरह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और मराठी की एक और लिपि हुआ करती थी जिसे मोडी लिपि भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है हिंदी दिवस हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। आपके ऑप्शन है 15 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर। जल्दी से आंसर इसका बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में हिंदी राजभाषा संबंधित प्रावधानों का जिक्र है? ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है 320 से 340 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 243 से 251 तक, अनुच्छेद 334 से 342 तक। तो आपको बताना है दोस्त कि संविधान में हिंदी राजभाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है दोस्तों, तो इन 343 से 351 के बीच हिंदी भाषा के प्रसार, प्रचार और उसके समिति का गठन और उसको राजभाषा से संबंधित प्रावधान इन अनुच्छेद में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है? ठीक है दोस्त, आपको बताना है कि किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची। जल्दी से अपना आंसर बताइए कमेंट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में भारत के विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अभी देखा कि भारत को जो भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब बताना है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 26, चौथा ऑप्शन है 14। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 22। ठीक है दोस्तों, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपके ऑप्शन है तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोस्तों तेलुगु भाषा बोली जाती है, और वहाँ की उपभाषा है, दूसरी भाषा है उर्दू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताना है कौन सी बोली आती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के आर्य भाषा परिवार को कई अलग अलग उपशाखाओं में बांटा गया था। तो उनमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली, चौथा है उपर्युक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ये सब सारे हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की बोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देखे हैं जो बोलियां, उसी तरह कितनी बोलियां हैं जो विख्यात हैं, जो थोड़े बृहद स्तर पे बोली जाती हैं। तो आपको बताना है कि कितनी हिंदी की विख्यात बोलियां हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 4, 8 बोलियां, 10 बोलियां, 6 बोलियां। तो सही उत्तर बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में जो विख्यात हिंदी से संबंधित बोलियां हैं वो है 8। ठीक है दोस्तों, 8 बोलियां हैं हिंदी से संबंधित जो मतलब ठीक ठाक मात्रा में बोली जाती हैं, उनके क्षेत्र ठीक ठाक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न।
हिंदी भाषा छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है छत्तीसगढ़ी एक बोली है, वो बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आर्य भाषा परिवार का वर्गीकरण है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं। अब इसमें बताना है आपको कि छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, किस उपशाखा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी आती है, बघेली आती है, अवधी आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब भाषाएं पूर्वी हिंदी में आती हैं। और पश्चिमी हिंदी में हम लोग देखा ही ब्रज आती है। ठीक है दोस्तों, हरियाणवी आती है और सारी भाषाएं आती हैं उसमें, खड़ी बोली से लेके। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम लोग वीडियोस करेंगे हिंदी भाषा में, और एक पार्ट मैं और लेके आऊँगा हिंदी साहित्य के विकास से संबंधित। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए वीडियोज़ आपको कैसा लगा ये वाला, और इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।